उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने ऑनलाइन ठगी के जरिए देश भर में करीब 60 करोड़ रुपए का अवैध नेटवर्क खड़ा कर लिया था। ये कार्रवाई साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा की गई, जिसने महीनों की गुप्त जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का संचालन बेहद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे थे और म्यूल अकाउंट्स यानी दूसरों के नाम पर खोले गए खातों के जरिए ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे पैसों का ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी माखनलाल गुप्ता ने लेक्सी रूफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक डमी कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए थे, जिनका संचालन खुद आरोपी द्वारा किया जा रहा था। इन खातों के जरिए देश भर में साइबर ठगी से हासिल की गई रकम को जमा, ट्रांसफर और घुमाने का काम किया जाता था। पुलिस ने बताया कि इस कंपनी से जुड़े कुल 9 बैंक खाते सक्रिय थे, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। आरोपी इन खातों का इस्तेमाल इस तरह करता था कि असली स्रोत तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाए। ये पूरा नेटवर्क एक संगठित वित्तीय धोखाधड़ी का उदाहरण बन चुका था। साइबर क्राइम थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी माखनलाल गुप्ता को देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं, जो इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बरामद सामान में 11 चेकबुक, 9 एटीएम कार्ड, संबंधित बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फर्जी कंपनी के दस्तावेज, 2 लैपटॉप और एक एप्पल मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस अब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर रही है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के विस्तार की जानकारी मिल सके। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनसीआरपी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इन बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से कुल 46 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इन शिकायतों में लोगों ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं और अन्य साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे ठगे जाने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी और उसका गिरोह लोगों को विभिन्न तरीकों से जाल में फंसाता था। कभी फर्जी कंपनी के नाम पर निवेश का लालच दिया जाता था, तो कभी ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर लोगों से रकम ऐंठी जाती थी। ठगी के बाद रकम को तुरंत अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। इस पूरे मामले में साइबर टीम ने डिजिटल ट्रेल और बैंकिंग लेन देन का गहन विश्लेषण किया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आईपी एड्रेस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। लगातार निगरानी और सटीक इनपुट के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और आगे भी ऐसे गिरोहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल या निवेश योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच करें। बैंकिंग जानकारी या ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना साइबर क्राइम हेल्पलाइन या पोर्टल पर दें। देवरिया पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराध चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, तकनीक और सतर्कता के जरिए उसे उजागर किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्य भी कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से 3 म्यूल खातों की जांच मिली थी। इन खातों की जांच के दौरान ये पाया गया कि यहीं का एक लोकल व्यक्ति इन खातों पर संचालित करता है और जिसमें साइबर थाना द्वारा फर्दर जांच की गई तो ये पाया गया कि इनके खातों में लगभग पिछले 4-5 महीनों में लगभग 60 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसकी और जांच की गई तो ये पाया गया कि एक फर्जी कंपनी बना के इनके खाते में विभिन्न अलग अलग खातों से पैसे आते हैं, फिर वो पैसे तुरंत निकल जाते हैं। इस प्रकार ये म्यूल खाते ऑपरेट करते थे और उसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से ढेरों पासबुक, चेकबुक और इन्होंने एक जो कंपनी बनाई थी इसके लिए लेक्सी रूफ सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उनसे संबंधित पेपर, 2 लैपटॉप और एक एप्पल का फ़ोन बरामद हुआ है। इनके खातों में अभी भी 35 लाख रुपए हैं, जो साइबर थाना पुलिस द्वारा सीज कराया गया है और इसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम माखनलाल गुप्ता पुत्र रामसूरत गुप्ता है। ये
देवरिया के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया गया है 9/26 IT एक्ट में। पैसे कहाँ से मंगाते